नीतीश कुमार फिर से लगाएंगे जनता दरबार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार फिर से लगाएंगे एक जनता दरबार। जनता की समस्याओं को सीधे सुनेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फरियाद लेकर जनता दरबार में पहुंचेंगे लोग। कई मामलों का होगा तत्काल निपटारा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कमान संभालते ही काफ़ी एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही वो कई महत्वपूर्ण फैसले भी ले रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने फिर से एक बार फैसला लिया है कि वो फिर से जनता दरबार लगाएंगे और जनता की समस्याओं को सीधे सुनेंगे और इसके साथ ही कई मामलों का तत्काल निपटारा भी होगा। और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके राजीव जुड़ चुके हैं। एसके राजीव, नीतीश कुमार फिर से लगाएंगे जनता दरबार। कहीं ना कहीं कई महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जो गलतियां उनसे पहले हो चुकी हैं उनमें सुधार करना है। क्या इसी के तहत ये फैसला भी नीतीश कुमार ने लिया है? देखिए राखी रेखा, आपको याद होगा कि 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो उन्होंने जनता दरबार की शुरुआत 2007 में की थी और यही वजह है कि 2010 में जब फिर चुनाव हुआ था तो उसमें एनडीए यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी जो है वो ओवर क्राउडेड मेजोरिटी में आई थी और महागठबंधन यानी कि आरजेडी जैसी पार्टियों को मात्र 20 सीटें मिली थी 2010 के विधानसभा चुनाव में। तो जनता दरबार का इम्पैक्ट जो है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को देखने को मिला था। लेकिन जब 2015 में आरजेडी के साथ फिर नीतीश कुमार ने गवर्नमेंट फॉर्म किया तो उसके बाद जनता दरबार जो है वो बंद हो गया था। यानी कि 2015 से लेकर के 2020 तक 5 साल में नीतीश कुमार ने जनता दरबार नहीं किया। और जनता दरबार एक ऐसा प्रोग्राम था नीतीश कुमार का, मुझे याद है कि वो सोमवार, हर एक सोमवार और हर एक मंगलवार को वो जनता दरबार पटना में लगाते थे। हम लोग भी कवर करने जाते थे। इतनी फरियादियों की भीड़ होती थी, तमाम बड़े अधिकारी वहां मौजूद होते थे और नीतीश कुमार ऑन स्पॉट जो मामलों का निष्पादन करते थे, चाहे वो बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो, अगर वहां पहुंचता था तो उसको इंसाफ की उम्मीद जो है उसके भीतर जग जाती थी। लेकिन 5 साल में नीतीश कुमार ने जनता दरबार नहीं लगाया और उनको एक बार फिर से ये लग रहा है कि जो उनकी खोई हुई साख है उसको वापस लौटाना अगर है बिहार में, उनको फिर से सीधे तौर पर जनता के साथ संवाद करना होगा, जनता के साथ सीधे तौर पर उनको जुड़ना होगा। और यही वजह है जो जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द जनता दरबार की शुरुआत फिर से करने वाले हैं। बिल्कुल एसके राजीव, आपने सही कहा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते थे उसकी चर्चा पूरे देश भर में होती थी, कई लोग उसकी चर्चा करते थे। और इसके साथ ही अगर मैं झारखंड की भी बात करूं तो नीतीश कुमार को देख करके ही अगर रघुवर दास ने भी जनता दरबार उन्होंने भी लगाया था और उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी थी। तो क्या हम ये माने एसके राजीव की एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है अपने इस फैसले के बाद से अपनी खोई हुई साख जो उनकी खो चुकी है और इसके साथ ही उनको नुकसान भी हुआ है तो वो उसे वापस एक बार फिर से पाने में सफल होंगे? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर रेखा, आपको याद होगा ये भी कि जब नीतीश कुमार बिहार पटना में जनता दरबार लगाने लगे थे उसके बाद उन्होंने बिहार में तमाम जिला कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर और डीआईजी को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि सप्ताह में 2 दिन वो लोग भी जनता के फरियाद को सुनेंगे। और मुझे याद है कि कई दफे जब हम लोग जिला मुख्यालय गए हुए थे स्पेशल स्टोरी करने के लिए तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से वहाँ जनता दरबार लगता है। तो देखिए, जनता से अगर आप सीधे जुड़ेंगी या फिर अगर आप सीधे जुड़ती हैं तो आपको जनता को यह लगता है कि मैंने जिसको चुन करके सत्ता के शीर्ष पर बिठाया है वो आदमी हमारी समस्याओं को लेकर पूरी तरीके से सजग है, पूरी तरीके से सचेत है और आने वाले दिनों में फिर वोट के माध्यम से जनता उसको अपना लाभ देती है, लाभ पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को ये चीज अब लगने लगा, क्योंकि देखिए इस बार नीतीश कुमार की मुझे लगता है कि उनके पूरे टेन्योर में 15 साल का जो बिहार में शासन है उसमें सबसे कम सीटें इस बार मिली है। मतलब किसी भी तरीके से अपना अपना वो साख बचा पाए हैं, बल्कि 43 में से लगभग 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर जदयू के जो उम्मीदवार थे वो मात्र 200, 250, कहीं पर तो 13 वोट से जीते हैं। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि अब भी अगर वो जनता के साथ सीधे नहीं जुड़े तो आने वाले समय में उनका हश्र क्या होने वाला ये उनको पता है। और यही वजह है कि देखिए ताबड़तोड़ वो अब फैसला लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। कल थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने खाली जो पद है बिहार में उसको भरने के लिए पूरा लिस्ट मांगा है। उसके बाद जनता दरबार लगाने की वो अब कोशिश फिर से कवायद में जुट गए हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस बार पूरे 5 साल जो है आप कह सकते हैं कि मेन ऑफ द एक्शन, पूरी तरीके से एक्शन की भूमिका में वो रहेंगे। रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो सीएम नीतीश कुमार काफ़ी एक्शन में नजर आ रहे हैं, कई महत्वपूर्ण फैसले भी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें एहसास है कि जिस तरीके से इस चुनाव में जनता ने उन्हें जनादेश दिया है और जेडीयू को तीसरे नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया है, उसके बाद से अगर वो फिर से एक्शन में नहीं आते हैं तो इनकी पार्टी को आने वाले 5 सालों में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसी के तहत नीतीश कुमार एक्शन में है और एक बार फिर से उन्होंने
फैसला लिया है बिहार में जनता दरबार लगाने का, ताकि सीधे तौर पे वो जनता से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं का निष्पादन करेंगे।